द्रोणाचार्ज नहीं रहते? जी। ये कहा है देख नर को नारायण के नाम और रूप का कुछ ध्यान कर। जी। ये स्वयंभू मुनि है, इनके प्रति भाव का अनुमान कर। जी। ज्ञान इनमें, ध्यान इनमें, इनमें ही अनुमान है। जी। इनमें ही अनुमान है, सब इनमें ही विज्ञान है। जी। और सबकी जान और पहचान है। जी। किस भरम में पड़ गया ईश्वर को कब चाहेगा तू? जी। अंधा बन के रूप उसका कैसे पहचानेगा तू? जी। मुझ में है नारायण, नारायण तू मुझको जान ले। जी। भेद इनमें कुछ नहीं, जा शिव शंकर से गुरु का ज्ञान ले। जी। ऋषि के शेष अवतार से सारा ब्रह्मांड हमको जान ले, पहचान ले। जी। ये परशुराम है। महाराज देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि कोई साधु अगर गलत कर रहा है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो गलत कर रहा है, अतः जिस दिन वो गलत कर देगा तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा। आप साधु को भी जेल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं जेल? अपने तो साधु क्रोधित होगा नहीं, जो कुछ बचा हुआ है पृथ्वी पर एक दिन देख लियो विनाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। और ये जो है ना मतलब 28 कोस पे एक दिया जलेगा। अब बताइए 28 कोस पे क्यों एक दिया जलेगा? वजह यही है कि वही जो सत व्यक्ति पुरुष होगा, जिसका दिल में वो साधु को जिसने मानता आया, वही व्यक्ति ये पृथ्वी पर रहेगा, अतः बाकी कोई नहीं रहेगा। यही सत्य है, क्योंकि सत्य को हानि हो रहा है ना। सबसे पहला जग तो आपको करना पड़ेगा किसका? आपका सबसे पहला जग करना पड़ेगा साधु का ही। इसलिए कि गुरु भाई मैं बता रहा हूँ, इस पृथ्वी पे अभी जितना भी जग हुए हैं, जितना भी जग हुए हैं, साधु का जग कहीं पे ही नहीं हुआ है। जैसे पहले हमारी माता बहनें गुरु जी सबसे पहले रोटी बनाती थी तो गाय को देती थी, फिर कुत्ते को दे दी थी, तो उसके बारे में कुछ? हाँ, पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी जी, और इनकी आदि तपस्या तो ये वैसे ही पूरी हो जाती थी, कोई तपस्या की जरूरत नहीं थी जी। लेकिन अब तो खाने इंग्लिश चल रहे हैं, होटलों से आ रहे हैं जी, तो इनमें कहाँ आ रही है जी। इनका मतलब ये अशुद्ध हो गया सब। हाँ, इनका मतलब ये हुआ महाराज, जैसे कि मैं कोई चीज खा रहा हूँ, अगर उसे खा जाऊंगा तो टोटल खा जाऊंगा, बात समझ लियो। अगर खाऊंगा तो टोटल खा लूंगा, क्योंकि मैं साधु हूँ। तो उसे निकाल करके थोड़ा उनको दे दिया जाता है, किस लिए? कि वहां पर मेरा सुरक्षित रहेगा, जब फिर चाहूंगा तो फिर ले लूंगा। क्यों? कि वो रखना परम आवश्यक है आगे भविष्य के लिए। सत्य जी। हाँ, अगर वो नहीं रहता तो आज मनुष्य को एक दाना भी नहीं मिलता, इसलिए वो रखा जाता है। जैसे कि कोई देवी को मान करके उन्हें चढ़ावा कर दिया, या किसी को ये चढ़ावा कर दिया, या जो चीज भी चढ़ावा कर दिया, वो चढ़ावा नहीं किया जाता है, वो रखा गया कि फिर से मैं लूंगा। तभी तो ये पृथ्वी पे कमी नहीं हो रहा है। अगर ये पहले ही खा लेते, किसी को नहीं मानते, नहीं रखते हम, तो फिर कहाँ से मिलता इस धरती पे? तो गुरुजी मेरा आखिरी सवाल यही है कि ऐसी स्थिति में लोगों का कल्याण कैसे होगा? ये कल्याण तो ये ऐसे होगा महाराज कि मतलब सृष्टि में जितना है साधु को एकदम ना उसे जेल होना चाहिए, ना एक थाप मारना चाहिए, वो जैसे चल रहा है चलने दो। अतः उनको सेवा बर्दाश्त जहाँ तक चले बने करो, मंदिर में उसे और बैठा दो, और मतलब उनसे गांव वाले शिक्षा लो, उनको शाम में सुबह उनसे शिक्षा लो। हर बस्ती में ये प्रचार कर दो कि महाराज को बैठा के अपना शिक्षा लो गांव वाले, और वो शिक्षा प्राप्त होने के बाद आपका जो कि गांव सुधारित होगा, सभी रास्ते पे आएंगे धीरे धीरे। एक बार नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आते 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 आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हम आज के टाइम में अगर हम अपने गुरु की और संतों की सेवा नहीं करेंगे तो धरती का विनाश होना ही होना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।